लंदन से सिडनी, गोरों की जमहूरियत और मुसलमान। अभी रिसेंटली 2 इंसिडेंट हुए हैं, एक लंदन के अंदर हुआ और सिडनी के अंदर हुआ, जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से लेकर लंदन तक एक ब्रेकिंग न्यूज़ बने पड़े हैं। सबसे पहले लंदन के बारे में बात करते हैं। वहाँ पे एक ट्रफालगर स्क्वायर है। ट्रफालगर स्क्वायर आप कह सकते हैं सेंट्रल लंदन के अंदर आता है। जो भी बंदा लंदन में आता है विजिट करने के लिए, जो लंदन में लोग रहते हैं, इंग्लैंड में जो लोग रहते हैं, उन्हें पता है ट्रफालगर स्क्वायर का एक बड़ी मशहूर मूवी भी है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जो मूवी का जो आगाज़ होता है वो अमरीश पुरी जो होता है अपनी स्टोरी सुनाता है, कैसे मुझे इतने इतने साल हो गए हैं इंग्लैंड में आए हुए, और लंदन दुनिया का सबसे बड़ा शहर। आप जाकर चेक करें, हर बंदे तकरीबन जिसका ताल्लुक पाकिस्तान और इंडिया के साथ है, ये मूवी देखी हुई है, तो वो उसका आगाज़ भी ट्रफालगर स्क्वायर से ही होता है। ट्रफालगर स्क्वायर की वैसे भी तारीखी लिहाज से बड़ी अहमियत हासिल है, ओवरऑल लिहाज देखा जाए तो वहाँ पे अक्सर टूरिस्ट वगैरह आया होता है। यानी आप जैसे पूरी दुनिया से जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं वो ट्रफालगर स्क्वायर ज़रूर जाते हैं। तो वहाँ पे एक नमाज के वहाँ पर पढ़ा। अभी जो लंदन का मेयर जो है सादिक खान जो है, जो कल्प्रेट जो है, जिसने सारा लंदन का जो सारा मामला ख़राब करके रख दिए हैं जमहूरियत के नाम के ऊपर। जमहूरियत की सौगात ही है, वो आगे बताने की कोशिश करूँगा मैं तंज़िया लिहाज से इसको बात को क्यों कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ वहाँ रमज़ान के रोज़े के लिहाज से इफ्तारी वगैरह का इंतज़ाम किया गया। फिर वहाँ पे सब वहाँ औरतें मर्द वगैरह आए थे, वहाँ ट्रफालगर स्क्वायर के अंदर सारा हमने मजमा वगैरह लगा कर वहाँ पे नमाज़ अदा की गई। और नमाज के दौरान बंदे जो थे वो आगे खड़े थे और जो औरतें जो थी पीछे खड़ी थी। और यहाँ से काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। बड़े एहतियात के साथ लोगों ने, यहाँ की अपोजिशन पार्टीज़ ने और उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी सख्त तनकीद की है। और आवाम के अंदर एक आप कह सकते हैं गम और गुस्सा है। अब ये अवाम के अंदर जो गम और गुस्सा है, यहाँ की अपोजिशन पार्टी जो है वो ओवरऑल लिहाज से बड़े नपे तोड़े लिहाज से तनकीद करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि हमारे मुल्क की तरह नहीं है जिसको जो पूरा का पूरा मुल्क जो है एक मजहबी नशाई कौम बना हुआ है। रिलीजियस पार्टीज़ जो हैं वो किसी दूसरे बंदे को स्पेस देना ही नहीं चाहती। हमारी मजहबी जमातें जो हैं वो किसी किसी दूसरे मसलक, किसी दूसरे मज़हब को क्या स्पेस देनी है। एक एक मसलक का बंदा जो दूसरे मसलक को स्पेस देना नहीं चाहता, जैसा शिया सुन्नी काफिर कह रहा है। मकसद बात को रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन रेफरेंस के तौर पर मैं दोबारा फिर उसके बारे में बात करनी पड़ती है। जिस तरह जो वगैरह हैं और देवबंदी हैं, वहाबी हैं, ओवरऑल या देखा जाए तो हम तो स्पीकरों पे एक दूसरे पे काफिर के इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, बड़ा कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे रिलीजियस एलिमेंट बिल्कुल नहीं है। किसी भी कहते हैं क्रिश्चियन वगैरह ने इस बारे में बात नहीं की कि यहाँ वैसे कोई कर रहे हैं, किसी और बंदे ने बात नहीं की। लेकिन ओवर अपोजिशन पार्टी ने फिर भी बड़े लिहाज से यहाँ पे, क्योंकि रिलीजियस टॉलरेंस है जो हमारे मुल्क में नहीं है, तो उस पर काफ़ी लोग उस पर तनकीद कर रहे हैं। फिर डिफरेंट किस्म के उसके पहलू आए। लोग कह रहे हैं कि बाकी एक लिहाज से वहाँ अफ्तार वगैरह किया गया, लेकिन उसमें एक टेक्निकल बात उन्होंने ये कही कि ये माशरा जो है यहाँ पे औरत और मर्द दोनों बराबर है। एक लिहाज से वो कहते हैं औरत को डिग्रेड किया गया कि औरतें पीछे खड़ी हैं, मर्द आगे खड़े हैं, तो उसके लिहाज से काफ़ी तनकीद भी हो रही है अपोजिशन पार्टी की तरफ से। तो ओवरऑल लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इसमें ये हीटेड कॉन्वर्सेशन बनी पड़ी है। अब इसमें कई सवालात आते हैं जो मैं सवालात आगे जाके करने की कोशिश करूँगा। पहले मैं आपको बता दूँ कि सिडनी के अंदर मामला क्या हुए हैं। सिडनी का जो प्राइम मिनिस्टर जो है उसका नाम एंथनी अल्बानीज़ है, वो दूसरी दफ़ा इलेक्ट हुआ है, तो वो भी अब भारत पूरे के प्राइम मिनिस्टर ही है। मुझे खुद ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला हुआ, मेरी वीडियो उसके बारे में ऑनलाइन मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया मुझे काफ़ी वहाँ जब मैं गया था मेरे लिए कल्चरल शॉक ही था। हालांकि मैं यहाँ से इंग्लैंड वगैरह से गया था, लेकिन वहाँ गया तो वहाँ के मैंने जो हालात देखे थे, वो कहते हैं जब भी मैं बुरा हाल थे बौंके दे आ रहे, यानी वहाँ भी बहुत ही ज़्यादा हालात, मुझे उम्मीद नहीं कर रहा था कि इस किस्म के हालात होंगे। ओवरऑल लिहाज से, मजहबी लिहाज से, कल्चरल लिहाज से शौक था वहाँ पर जो मामला हो रहे थे। फिर मतलब वहाँ भी अक्सर मजहबी लिहाज से जो मामला चल रहे होते हैं। तो वहाँ पे भी जो अल्बानीज़ साहब जो हैं वो मस्जिद में गए हैं, वही ईद के सेलिब्रेशन के चक्कर, रमज़ान ख़त्म हुआ तो उसमें एक इज़हार है यकजहती के लिए। तो वहाँ बैठ कर जो लोगों ने उसके ऊपर शाउटिंग स्ट्रीमिंग उस पर करना शुरू कर दिया, अल्लाह अकबर के नारे। फिर उस पर काफ़ी ज़्यादा गलत किस्म, उसके लिए आप कहते हैं डॉग का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया उन्होंने। प्राइम मिनिस्टर के लिए वहाँ पे आया था, उनकी सिक्योरिटी को बड़ी मुश्किल से वहाँ निकाल कर उसको ले जाना पड़ा। ये सारी वीडियो जो है ऑनलाइन मौजूद है, मैं इसलिए नहीं आपके साथ लगा रहा, फिर टाइम करने की क्या बात है। आप जाके अब तो सब कुछ ऑनलाइन मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं, आपको सारा मवाद मिल जाएगा। तो वहाँ भी ये मसले मसालों उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, गज़ा के बारे में बात की, तुम उसके कातिल हो, उनके वन के मैं इसलिए कि अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो ऐसे मामला किए हैं कि तुम गज़ा के लिहाज से, फिर ईरान के लिहाज से, तो ये सारे मामला सामने आए हैं। अब ये सब चीज़ें जो हैं ये कई सवालात उठाती हैं। ये सवालात जो हैं मुसलमानों के लिए भी हैं और यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, ये गोरों या जमहूरियत जो है, जमहूरियत के ऊपर ये इनकी अपनी वाइट इस्टेब्लिशमेंट, जिससे मैं वेस्टर्न इस्टेब्लिशमेंट करता हूँ, उनके लिए भी हैं। सबसे पहले मैं कुछ सवाल जो है अपने मुसलमान बहन भाइयों से करूँगा। उसमें सबसे पहला सवाल ये है कि जब आप इन मुल्कों में आते हैं, आपके ज़हन में, मैं इस बारे में कई दफ़ा बात कर चुका हूँ, आप क्या सोच के आते हैं? यानी ये वही मुल्क है जिनके बारे में अपने मुल्क के अंदर जब तक का वीज़ा नहीं लगता, जिनका वीज़ा नहीं लग रहा, तो वो तो कहते हैं ये काफिर हैं जी, इन्हें जाना दोज़ख में है। बेशक जिनका वीज़ा लग भी जाए, मिन्नतें करके, तरले करके, मन्नतें मांग कर सब कुछ कर रहे होते हैं। यानी आपको पता होता है कि ये एक आपके मुताबिक जो है ये इनफेडरल है, ये काफिर मुल्क है। जब आप वहाँ वीज़े के लिए जाते हैं, अब जब यहाँ मूव भी होते हैं फैमिली के साथ, फिर एक लिहाज से फिर मुनाफ़क़त की बात यह है कि आप कहते हैं हमारी ज़िंदगी का सबसे नस्बुल एंड सब कुछ नंबर 1 मज़हब ही है और ये दुनिया हमारे लिए आर्जी है। डज़न्ट मैटर है कि वो पाकिस्तानी मुसलमान है। तो मुझे काफ़ी जगह जाने का मौका मिला है, काफ़ी मुसलमानों के मुल्कों से ओवरऑल इंटरेक्ट करने का मौका मिला है, ऑस्ट्रेलिया से लेकर जापान से, मैंने काफ़ी मुल्कों में गया हूँ मैं।
ओवरऑल मैं अब यहाँ लंबी लिस्ट बयान नहीं करना चाहता मैं। तो यहाँ मैं जिन मुसलमान मिला हूँ इनका सबसे खास तौर पर गरीब मुसलमान मुल्कों का एक ही मसला है ये सारा, ये ज़हनी तौर पे बिल्कुल आप कह सकते हैं ये पत्थर की तरह है। जिस तरह जो कहते हैं बड़ा मशहूर फ़िलासफ़र गुजरा हुआ है, उसने उसने बड़ी ज़बरदस्त बात की हुई है। उसने कहा कि पत्थर जो है अगर उसको आप आसमान की तरफ फेंकेंगे, आप एक मरतबा फेंकें, और सुकरातस मैं नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, तो उसने कहा हुआ कि पत्थर को जितनी मरतबा आप आसमान पे फेंकेंगे या ऊपर उछालेंगे, एक मरतबा या मिलियन दफ़ा फेंकेंगे तो उसको पार नहीं लग जाएंगे, पत्थर ही रहेगा। तो यही मामला इनके साथ हो चुके हुए हैं, ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हैं। बचपन से इनको बताया नहीं गया कि जब दूसरे मुल्क में जाते हैं उनके कल्चर को, उनके अपने मामलात हैं, आपके अपने मामलात हैं। जब आपको अपने मुल्क के अंदर मज़हब की मामलात के ऊपर आप कोई मदाखलत बर्दाश्त नहीं करते, वहाँ जाके आप अपने लिए स्पेस क्यों मांगते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। इनके बड़ा सवाल ये है कि जब आपके अपने मुल्क के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर क्या ये आप किसी मस्जिद के अंदर, पहले अगर बात करूँ ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से, किसी मस्जिद के अंदर हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर चले जाएँ, और इसी तरह का सऊदी अरब के अंदर भी, यूएई के अंदर भी, यूनाइटेड अरब अमीरात में, कतर, कुवैत, सीरिया, आप ना लिबनान, अल्जीरिया चले जाएँ, और वहाँ पर जाके तरह इस तरह की जिस तरह शाउटिंग की है इन्होंने, तरह करके धाओ, मोहम्मद बिन सलमान के बारे में करके दिखाओ, हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है जनरल हाफिज आसम मुनीर साहब फील्ड मार्शल जो है उनके बारे में करके दिखाओ, यूएई में करके दिखाओ, कतर में कोई एक बंदा भी उठ के ऐसे नारे लगा के उनके साथ ऐसी गलत ज़बान इस्तेमाल करके दिखाए ज़रा, करके का दिखानी है। उसकी जरूरत ही नहीं है किसी की ऐसे करने की। जो करेगा उसे पता है कि उसके साथ जो होगा, नॉट ओनली उसके साथ होगा, उसकी आने वाली नस्लों के साथ भी जो कुछ होगा। तो इसलिए क्योंकि मसला ये हो चुका है, मुझे अफसोस से करना पड़ेगा कि ये जो लोग जो हैं ये इंसानों के साथ रहने के काबिल ही नहीं है। इन्होंने इंसानियत के नाम के ऊपर दबाव बन चुके हैं, अपने मुल्क के अंदर भी, मुल्क से बाहर भी। इन्होंने जितना मजहब को कहते हैं, शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी जो है उस मामले के अंदर के मजहब को पता नहीं किस मकाम पे ले गया। हर अफसोस की बात यह है कि अगर, और मुनाफिकत की बात यह है, अगर आप मानते हैं कि ये सब कुछ आपके लिए, आपने जन्नत में जाना है, आप इस नंबर 1 पे, आपकी सब ठीक है, आप इस राय हक पे हैं, दुनिया आपके लिए आर्जी है, ऊपर जाकर सब कुछ मिलेगा, सब कुछ आप इन चीज़ों पे हैं, फिर इन मुल्कों में क्या करने जाते हैं आप? ये मुनाफिकत नहीं है? फिर आप वहाँ ही रहें जाकर, फिर आपका अल्लाह ताला रिज़्क़, आप ये कहते हैं अल्लाह ताला रिज़्क़ मुझे हमारी दे सकता है, ये अल्लाह के ऊपर है। फिर वहाँ आपको क्या, वहाँ फिर आप ये अल्लाह से तो खबर ही कर रहे हैं ना, बात तो यही है ना, फिर झूठ बोल रहे हैं, मुनाफिकत कर रहे हैं, बच्चों को वहाँ भेजते हैं। कौन बंदा है जो जाकर शरीयत की बातें करता है, जो अफगानिस्तान जाना चाहता है, जो सोमालिया जाना चाहता है, वहाँ कोई ईरान जाना चाहता है, जो बड़ी बातें करते हैं, कोई नहीं जाना चाहता ना। तो मुझसे सर ये कि क्या आप, मेरे सवाल जो वही वहाँ स्टैंड करता है कि आप वहाँ पे आप कहते हैं सऊदी अरब वगैरह में इस तरह शॉटिंग स्कीम करके जैसे गलत किस्म की ज़बान इस्तेमाल करके दिखाएंगे? क्या आप किसी को, जो मुस्लिम लीडर जो हैं जिनका मैं नाम ले, उनको किसी को डॉग कहेंगे? आप किसी को कुत्ता कहेंगे? जाके बताएं मुझे ज़रा, आपकी जरूरत है इसके बाद कहने की? बिल्कुल आपके अंदर जरूरत नहीं है। और क्या हमारे वहाँ पे जाके इसी तरह अगर हमारे वहाँ के मंदिर के अंदर जाके वहाँ के मुसलमान बंदा चला जाए, और उसके अगर कोई मंदिर वाला बंदा जो वहाँ हिंदू वगैरह हैं, क्रिश्चियन जो है, बुद्धिस्ट हो, अगर फर्ज कर लो वो मुसलमान लीडर गया हो, वो उसको उनके पास ऐसी ज़बान इस्तेमाल करेंगे कि आप बर्दाश्त करेंगे? वाइस वर्सा में आ जाए तो ये सवाल आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। दूसरा, लंदन के अंदर जो मामला हुए, जो मैंने पहले बताया, वहाँ पे रमज़ान कठिन नमाज वगैरह कराई गई है, तो आपको पता नहीं कि यहाँ की सोसाइटी किस किस्म की है। दूसरा, अगर फिर एक बंदे ने मुझे ये भी कहा था कि वहाँ पे स्पेस थोड़ी होती है इसलिए पूरी ओपन स्पेस देगी, ये क्या बात है? आप पहले जब आते हैं आपको पता नहीं कि आप गैर मुस्लिम मुल्क में आए हैं, आपको फिर भी उन्हें फैसिलिटेट किया हुआ है कि आप वहाँ के नमाज़ें वगैरह पढ़ सकते हैं, कई मामला कर सकते हैं। आप होता ये कि मसला ये हुआ कि वहाँ यहाँ पर जब पहुँचते हैं, जब तक इनके वीज़े वगैरह नहीं लगते, तब तक, जब वीज़ा लग जाते हैं, जब तक इनको परमानेंट रेजिडेंस जो है, नेशनलिटी नहीं मिलती, तब तक हल्के पर कैंडे में होते हैं। जैसे मिलती है, इनका अंदर का मुनाफिक मुसलमान जाग पड़ता है। डजंट मैटर है कि पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, या कोई और भी हो। लेकिन अब इस तरह के यहाँ हालात हो गए, मैं वीज़ा ना मिला फिर भी आगे ही होते हैं ये, उन्हें पता सानू कितने बार कटने थे। तो ये मजा। अब उसमें आप ये ना बोलें कि ये पाकिस्तान में लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा असाइलम जो अप्लाई किए, जो लीगल तरीके से आए, वो पाकिस्तानी है। 10,000 लोगों ने अप्लाई किया जो लीगल तरीके से आए, जो इलीगल वाले वो छोड़ ही दें। तो जो लीगल तरीके से आए सबसे ज़्यादा पाकिस्तान अप्लाई किया, उनमें से 60 से 70% ने, जो बल्कि 80% जो पाकिस्तान की अपनी रिपोर्ट भी आप जाकर चेक कर सकते हैं, उन्हें हम जिन्स परस्ती के नाम पे अप्लाई किया कि हम जिन्स परस्त हैं, दादा कर सकते हैं। ये हैं वो लोग। तो यहाँ पे वही है कि क्या हम अपने मुल्क के अंदर, अपने पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, ईरान के अंदर, ईरान में भाई सुन्नी अपनी मस्जिद नहीं खोल सकता, गैर मुस्लिम की तो छोड़ ही दें बातें। तो हम अपने मुल्कों के अंदर, पाकिस्तान वगैरह के अंदर जाके कोई अगर हिंदुओं का कोई त्यौहार हो, जैसे उनकी होली वगैरह आती है, उनको खुले मैदान के अंदर या शहर के अंदर बिल्कुल चौक में आकर, लाहौर के, पाकिस्तान किसी शहर के चौक के अंदर अपने ओपनली सेलिब्रेशन करने देंगे हम? उनको पूजा करने देंगे? क्या सिखों को करने देंगे हम? सिखों को तो हम ज़रा इसलिए फैसिलिटेट करते हैं ज़रा इंडिया को अपने कैनेडा में करने के लिए। तो उसका क्या यहूदी अगर आ जाएं, क्या बुद्धिस्ट आ जाएं, कोई किसी को ऐसा करने देंगे? नहीं ना करने देंगे। हम तो किसी दूसरे मसला को नहीं करने देंगे। ये तो बहुत ही बात दूर की है।
फिर आपको पता है और यही वजह है कि जिसकी वजह से यहाँ पे मैं पहले कई दफ़ा वार्न कर चुका हूँ। वहाँ मेरी वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। फिर मुझे कहना पड़ेगा, लोग कहते हैं तो अपनी अपनी तरफ यहाँ पे करता हूँ। भाई मेरी आपको मैंने कह चुका हूँ कि मेरी बातें बातें जो होती हैं वो कभी गलत साबित इसलिए नहीं हो कि मैं बिल्कुल बैलेंस बात करता हूँ। मैं ये नहीं करता कि मैं सिर्फ मुसलमानों के बारे में हक में जो एक टोल लेके उस व्यूज़ देने के लिए मुझे कोई 10-15 बातें देखने वाले होते हैं, लेकिन मेरा मकसद वो नहीं होता। मेरा मकसद होता है कि अपनी थॉट्स को रिकॉर्ड करा दूँ मैं, ताकि पता चले कि कोई बंदा कोई मुस्लिम वाले जो लोग आए हुए हैं उसमें सारे एक तरह के नहीं होते। मकसद सिर्फ मेरा यही होता है। तो ये हम बिल्कुल क्या बचा देंगे किसी को। आप तो वहाँ पे जाकर जो सर तन से जुदा जो ऊपर वहाँ पे जो चर्च है उनको जला रहे हैं और जो लोगों का मसला हमने पागल किया वहाँ पे जाकर, वो आप देख सकते हैं कि मामला जो हो रहे हैं। तो वो अपनी जगह पे, ये सारे मैंने सवाल रखे हैं, 2 सवाल। और तीसरा सवाल मेरा जो यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, अब यहाँ पे उसमें ये यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया कि सारे का सारा कूड़ा करकट उठा के गरीब मुल्कों से, खास और मुसलमान मुल्कों से, गरीब मुल्कों से उठा के ले आए हैं। वो कूड़ा करकट यहाँ पर स्मेल कर रहा है। वो स्मेल की वजह से सारा जो हमें लोकल, मुझे अफसोस होता है यहाँ के जो लोकल जो यहाँ गोरे वगैरह जो हैं बड़े टॉलरेंट हैं, बड़े बड़े सब्र तहम्मुल वाले हैं। वो ओपन तरीके से आपको बर्दाश्त भी करते हैं, वो उनको आपके मज़हब का एहतराम करते हैं, आपका एहतराम करते हैं, जिस तरह मर्जी कपड़े पहनते हैं। देखें यहाँ के इंग्लैंड में, इन मुल्कों में जाकर उन्होंने क्या हाल किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। इनको दाद दें कि उनको एहतराम। लेकिन ये क्या किया कि वो कहते नहीं कि ऊँट का उस गर्दन का उनको ज़्यादा दो, सारे का सारा ऊँट अंदर एंटर हो जाता है। तो ये वही इन्होंने काम किया। इन्होंने इनकी टॉलरेंस का जो कानून बनाए थे उन्होंने इंसानों के लिए बनाए थे, इनके लिए जानवरों के लिए नहीं बनाए थे। तो वो ही अब इनके गले पड़ गए। वो जो ये क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि जो कुछ इन्होंने टर्म इजाद कर ली जिसमें वो कहते हैं वो इस्लामोफोबिया है, वो एंटीसेमिटिज्म है, वो कहते हैं वो इस तरह के मामला जो कर लिए इन्होंने जाके, वो होमोफोबिया जो हम जिन्स प्रस्ती के बारे में, वो उन्होंने इन्हीं रेस, कोई किसी को कहो वो जी तुम रेसिस्ट हो, तुम नस्ल प्रस्त हो, वो कोई बेट अब आप किसी को कुछ कह भी नहीं सकते। इनके ये अपने बनाए हुए कवानीन के अंदर खुद ही फंस गए। और इसकी प्राइस कौन पे कर रहा है? मिडिल क्लास जो लोग यहाँ के मेहनती लोग हैं वो कर रहे हैं, और उसमें इमिग्रेंट भी शामिल है जो अच्छे वाले जो यहाँ इंटीग्रेट होना चाहते हैं, वो भी इसकी बहुत बड़ी प्राइस पे कर रहे हैं इन जाहलों की वजह से। क्योंकि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, एक साफ मछली सारे तालाब को साफ नहीं कर सकती। और एक गंदी मछली नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदी मछली इकट्ठी होगी यहाँ पे आके, और जिस वजह यहाँ इतना केओस हो रहा है। मैं कई देर पहले कह चुका हूँ यहाँ सिविल वार होगी। जो आप मेरी बात नोट करके रख लें, जिस नहज पे जिस हालात पहुंच चुके हैं ना, वो यहाँ के मामला तो हो चुके हैं कि उसमें इनकी इस्टेब्लिशमेंट का बहुत अहम किरदार है। वो यहाँ पे ये सब कुछ होने दे रहे हैं, इसलिए होने दे रहे हैं कि यहाँ पे इस वक्त आवाम का तंग हो। उनको यहाँ पे आप देखें इनके हालात देखें, इनका शुरू से यही मामला रहे हैं कि माइनॉरिटी को ला के हवा दे के ना, ये हाउस ब्रिटिश जो है दुनिया में जहाँ भी गए हैं, माइनॉरिटी को हवा दे के उनको ऊपर ला के मेजोरिटी पे इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, उससे अनरेस्ट होता है और ये ऊपर हुकूमत करते रहते हैं। ये इनका बड़ा पुराना टेक्निकल स्टाइल रहा। तो आज भी आप देख सकते हैं यहाँ की जो गवर्नमेंट, जहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर जो है सर कीर स्टारमर मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है। यहाँ के ब्रिटिश हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा हेटेड प्राइम मिनिस्टर बन गया, यानी सबसे नफरत शुदा वज़ीर आज़म बना हुआ है जो इस वक्त है। उसकी सारी पॉलिसियाँ पहला झूठ पे और मुनाफकत के ऊपर वो खड़ा हो, लेकिन सिर्फ वोट लेने के लिए। ये इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ डेमोक्रेसी जो है मुकम्मल तौर पर फेल हो गई। जो गोरों की जमहूरियत है, जिसको जमहूरियत का कहते हैं हमारा हक है, जमहूरियत का, हमारे मुसलमान बहन भाई बड़ा कह रहे होते हैं भाई जमहूरियत के इस्लाम ने दी है, यहाँ पे इन्हीं की दी जमहूरियत है जिसको कहते हैं हमारा हक है। अपने बात हमारा अपने हक के मुताबिक तो किसी को हक देना नहीं चाहते, हम तो अपने हमसाए को हक देना नहीं चाहते। तो बातें हमारी इस्लाम को पहुंची हुई हैं। तो यही जब मेरे जो सवाल जो था, 2 हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, एक यहाँ के इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि इनकी इस्टेब्लिशमेंट ये अपना जो खेल खेल रही है, अपने लोगों से जुल्म कर रही है। क्योंकि यहाँ भी यही सब चक्कर रहा है कि इनकी यहाँ के इस्टेब्लिशमेंट जो है या आम लोगों के ऊपर, उन्हें पता है कि जिस तरह अनरेस्ट यहाँ पे हो चुका है, सोशल मीडिया ने अनरेस्ट की है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बंदे जो हैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करके यहाँ पे इंग्लैंड में गिरफ्तार हुए हैं। अपने बंदों को इससे गिरफ्तार कर लिया और मिनोरिटी जो मर्जी कर रही है, वो क्या कर रही है कि लोगों के अंदर नफरत इसलिए बिल्कुल आसमान में पहुंची हुई है। आपको नजर आ रही है यहाँ ये मामला तो हो गया। लोग जो तंग आ गए हैं इस मामला से कि ये क्या हो रहा है। ये मुल्क हम इसलिए थे कि हम अपने मुल्कों से इसलिए छोड़ के यहाँ पे आए थे ताकि हम यहाँ से सारी सोसाइटी, यहाँ हिंदू भी रहते हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, जो यहाँ के अपना मामला हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, यानी जिनका मज़हब को नहीं यकीन करते वो भी, हर बंदा अपने तरीके से रह रहा है। वो क्यों कि रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी, यानी कि यहाँ कानून की हुक्मरानी बिल्कुल नहीं है। उसके ऊपर ज़्यादा फैमिली वीडियो मौजूद है कि वो इस वक्त काम चल रहा है, डांग टपाओ काम ही हो रहा है। पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम होगी, ये जराइम से कंट्रोल नहीं हो रहा। और ये सादिक खान जो जमहूरियत की जो हमें जो नमूना मिला हुआ ना, जो वो सादिक खान मुकम्मल तौर पर वो वोटों की सारी गेम खेल रहा है। ये उसका प्राइम मिनिस्टर बनने का प्रोग्राम है। वो समझता कि मैं ऐसी बातें करके उसे कोई परवाह नहीं, उसे कोई सवाल से सच्चा ना करो, जवाब गंदम देता है उसका, बिल्कुल सीधा जवाब नहीं देता। और मुसलमान भाई उसे पता है कि ये जाहल जो कौम सारी इकट्ठी हुई है, इन पर मैं टैप करके वोटर्स ले लूँगा, सारी वोटिंग की खेल है, उनको कोई मसला नहीं। तो इसकी प्राइस कौन पे करेगा? इसकी प्राइस आप और मैं पे करेंगे, आगे जाकर हमारे आने वाली नस्लें की प्राइस पे करेंगे। क्योंकि अब यहाँ से आगे वापस जाना कोई नहीं किसी का इरादा है, तो उसकी प्राइस तो आप वही पे करेंगे ना। फिर ये ना बोलेंगे फिर वो हमें गालियाँ निकालेंगे कि ये किस किस्म का हमने उनका प्लेटफॉर्म दे गए हैं जिसकी हमें इतनी बड़ी प्राइस ये हमें पे कर रही है। मैं कई तरह कहता हूँ कि अपने मुल्क के अंदर हमने कहा गैर मुस्लिम जो है
ना प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ना प्रेसिडेंट बन सकता है। और वहाँ पे जो मामला हमने किए हुए हैं, और सर से तन से जुदा जो ही मामला वहाँ पे जो मामला जो कर रहे हैं, अगर ये भी ऐसे कहें कि हम यहाँ का नहीं बन सकता, तो ये सादिक खान तो बन ही नहीं सके। हालांकि लंदन का मेयर है, मुझे पता है, यहाँ का वज़ीर आज़म भी ना बन सके कोई भी। उसके अलावा यहाँ पे अगर वो कहेंगे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं मानेगा, उसका भी साथ से जुदा होगा, फिर क्या करेंगे? इस इंडिया में यही मामला, तो वही वहाँ पे इतना मुसलमान है, वहाँ पर जो मसले मसाइल पैदा उन्होंने किए हुए हैं, हम इंडिया के दुश्मन कही जाते हैं, हम निस्तर नबूद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो यहाँ मुसलमान रह रहे हैं, उनका क्या करेंगे? मैं ये बातें करता जाऊँ तो यहाँ आपके सामने बैठ के बड़ी लंबी तकरीर करूँ, लेकिन मेरे तकरीर करने का क्या फ़ायदा? मेरा मकसद था आपके सामने ये चीज़ें लेके आ सकूँ कि यहाँ के जिन चीज़ों को छोड़ के आए थे वही गंद यहाँ पे आ गया। आप जहाँ भी चले जाएँ, हर जगह ये इतना ज़्यादा फैल गया कि एक तरफ यहाँ पे एक घुटन सी महसूस होना शुरू हो गई है। उनको तो महसूस नहीं होगी, जो तो बेनिफिट पे हैं, जो बैठे हुए, उनको क्या परवाह है? उनको यहाँ मुफ्त का मिल रहा है, यहाँ को नेशनलिटी मिल गई, वहाँ मुफ्त का पैसे गवर्नमेंट से पैसे मिल रहे हैं। हालांकि उसके मैंने कहा होगा कि वो सारे हराम है, मैं फतवा नहीं दे रहा, इनके लिए वो टैक्स पेयर की मनी है। टैक्स किसका होता है? शराब का टैक्स भी होता है, सोवर का टैक्स भी होता है, और उसमें प्रोस्टिट्यूशन यानी का टैक्स भी होता है, जिसमें प्रोस्टिट्यूशन का सारे टैक्स इकट्ठा होगा, उसमें तो बेनिफिट मिल जाते हैं आपको। यानी अपनी मर्जी की सारी चीज़ें ले आएंगे, लेकिन क्या करें हम इन लोगों का? ये यहाँ की जो लोग जो हैं, वो अब उसी जो ने बीज बोए थे ना, आज वही काट रहे हैं। और ये बीज बोने वाला का स्टार्ट जो इसको तनावर दरख्त बनाने में किरदार किसने सबसे अहम किरदार अदा किया? टोनी ब्लेयर ने, जो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर था। उसका वो सबसे बड़ा कल्प्रिट था, जो इराक जंग में भी गया था बाद में माही मुहिम मांग के लिए। अब भी आगे उसमें सब ने अपना हिस्सा डाले, बोरिस जॉनसन लेके, और उसको चार चांद लगा दिए सार कीर स्टार्मर साहब ने यहाँ पे आके, और अपने साथ मिलकर ये लंदन का मेयर सादिक खान है। तो ये मैं आपके साथ मामला रख सकूँ कि इन्होंने जाके ये रमज़ान लाइट एनी हाउ बहुत लंबी होती जा रही, यही मसले मसाइल हैं। और सिडनी वहाँ भी यही मसले मसाइल हैं, वहाँ भी जमहूरियत के नाम के ऊपर। जमहूरियत इनके लिए नहीं है ये क्योंकि अब ये मानने को तैयार तो है नहीं, इन्हें पता कि जिस दिन मानने के तो इनकी मौत है, मौत बताते कि इनकी जमहूरी मौत है, इनकी सियासी मौत है इन सब की। ये जितने यहाँ का लीडर जो कावड़ जो डरपोक लीडर हैं, ये सिर्फ वोट के लिए बैठे हुए हैं। मिसाल के तौर पर ये फ्रांस का प्रेसिडेंट मैक्रोन जो है, वो जाके अदालत में ये साबित करता फिर रहा है कि मेरी बीवी जो है मर्द नहीं औरत है। यानी जो उसके 6 प्राइम मिनिस्टर उसके बदल गए हुए हैं कुछ सालों के अंदर ही। यानी जो प्रेसिडेंट ये जाकर प्रूव कर रहा है, उसने जाकर कौम को आगे लेके जाना है। फ्रांस का भी हाल चेक कर सकते हैं, पूरे यूरोप का यही हाल है। ये सिर्फ बातें करते हैं, इनका मसले का आज तक नहीं निकाला इन्होंने जाके। आप फलस्तीन का मसला भी देख सकते हैं, 75 साल चल रहा है, क्या निकाल सके हाल? किसी का मसला निकाला इन्होंने हाल आके? बस बातें हैं। और जो शाउट कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये गजा के बारे में जाके, तो कितने मुसलमान मुल्कों ने जाकर हेल्प की है उनकी। आप इनका इतना शौक है, खुद चले जाओ। ये चाहते हैं कि हम खुद रहें, जाके वहां पे जाके कोई हो लड़ाई करे, ये करें आके, इनसे एक्सपेक्ट करते हैं। नहीं हाँ, ये मैंने बता दिया कि ये तो अपने पर्सपेक्टिव बता दिया, और इनका भी बता दिया कि ये मामला कहाँ पे आके ये सींग अड़ गए हैं आके। और इसका प्राइस कौन पड़ेगा? जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, जो टैक्स पेयर हैं, जो एक आम आसानी एक कहते हैं नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो इसकी टैक्स पे करेगा। जो वैसे ही नीचे वाले जो सोचे को जो बगैर टैप है ना, मुनाफा हराम तो हो टैप है, हराम और मतलब जो जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से पैसे आ रहे हैं, वो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो बहुत रिच हैं, बहुत अमीर है, तो वो अपना कहीं भी हो सकते हैं। दरमियान में मिडिल क्लास होती है, वो दुनिया में कहीं भी जाती है, वही सफ़र करती होती है, वो ये सफ़र करेगी। उसमें आप, मैं, गोरा, काला, नीला, पीला, सारे ब्राउन, सारे शामिल होंगे उसके अंदर। तो वो आप खुद ही फैसला कर लें कि आप क्या करना चाहते हैं, और अपनी नस्लों के लिए क्या लेगेसी, क्या मामला छोड़ना चाहते हैं, ये आपको मैं छोड़ता हूँ। एंड को मेरी कैसी बात जब को अच्छी लगी, समाज चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।